हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आई थी मैं यहाँ खेतों में देखने, और ऐसे ही देखते देखते नज़र पड़ी मेरी पीछे के नीचे के खेतों पे, जो सीढ़ीदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और तब मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो दिखाऊं मैं आपको, जिसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट के धान की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ये मैं आपको बताती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो देखिए, और आइए मैं आपको ले चलती हूँ कि यहाँ धान की प्रोसेसिंग कैसे होती है गढ़वाल में। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहे खेत जो गेहूं की खेती के बाद अब शुरू हो चुकी है, इनमें धान की प्रोसेसिंग शुरू। तो ये खेत एकदम खाली हो चुके हैं इस समय, और जुताई पे लगे हुए हैं ये खेत। यहाँ हर खेतों में जुताई हो रही है, हल से, ट्रैक्टर से। इन खेतों को सावधानी पूर्वक जोता जा रहा है अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर जुताई करने के बाद ये खेत उपजाऊ लग रहे हैं। इनकी मिट्टी को सॉफ्ट बना दिया गया है, और इनमें जो कबाड़ है, जो गेहूं का जो जड़ें थी, जो घास फूस थे, वो छान लिया जाता है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये ढेर लगे हुए हैं। तो यहाँ जो है हल लगाने के बाद जो है इनका जो इन खेतों को इस तरह से नरम किया जाता है, और ये हो गए हैं सारे खेत तैयार। यहाँ देखिए दोस्तों, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं इन खेतों पे धान उगाने के लिए। इन खेतों को बिल्कुल प्लेन कर लिया जाता है, ताकि ये खेत धान की खेती के लिए अत्यधिक सुनहरी दिखें और अच्छी फसल लगे। ये देखिए दोस्तों, देखते ही देखते धान की खेती शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे धान निकल आए हैं, और इनमें भी बहुत सारी घास फूस निकल आते हैं, जिन्हें बाद में साफ़ किया जाता है। और साफ़ करने के लिए उन्हें गुड़ाई की ज़रूरत होती है। ये देखिए दोस्तों, ये लहरा रहे हैं, छोटे छोटे हैं ये अभी। तो इसमें जो है गुड़ाई का प्रोसेस शुरू होता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये गुड़ाई शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ गुड़ाई करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है, और गुड़ाई करते समय खेत भी बहुत सुंदर लहरा रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से सफाई हो रही है। धान की खेती के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी गुड़ाई करना। उनसे मतलब जो घास फूस जमा होता है, तो वो जमा घास फूस जो जड़ों पे निकल आता है, उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि धान अच्छी तरह से खिल सके। ये देखिए दोस्तों, गुड़ाई करने के टाइम जो लोग गुड़ाई करने आते हैं, वो देखिए आराम से खेतों में दिन भर काम करके खाना खा रहे हैं। और ये हैं खिड़ाऊ, जो इम्यूनिटी का संकेत माना जाता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये गुड़ाई करने के बाद थोड़ा मीडियम साइज में आ गई है ये धान, थोड़ा और बड़ी हो गई हैं। और इस समय डाला जाता है खाद, ताकि और ज़्यादा खिल सके धान। खाद डालने के बाद तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा घास फूस पैदा हो जाती है, तो उस समय भी और ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है खेतों में धान के लिए। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर सुंदर खेत जो है।
यहाँ पे धान की कटाई के बाद ये अलग अलग पूले रखे जाते हैं, इन्हें पूले बोलते हैं। और इन पूलों के बाद इनके गट्ठे बनाए जाते हैं, जिन्हें गढ़वाली भाषा में कोनके बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कोनके बनाए जाते हैं और फिर उनकी मड़ाई करने का प्रोसेस शुरू होता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कोनकों को मांडा जाता है और फिर धान निकाला जाता है पैरों से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत सारे कोनके हैं जिन पे जो है खेतों के जानवरों के बचाव के लिए अपने अपने कोनकों में हिफाजत से कुछ ना कुछ लगाया गया है, ताकि उसे जानवर बर्बाद ना कर सके। यहाँ पे कटाई चल रही है और कहीं पे कोनके लगे हुए हैं। पूरी तरह से पक चुकी फसलें तैयार हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत सारे कोनके, क्योंकि यहाँ के खेत वालों के सबके जो है धान तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, कहीं पे मंडाई शुरू हो गई है तो कहीं पे धान की कटाई चली रही है। ये देखिए दोस्तों, कहीं कहीं तो कोनके लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन चाहिए होते हैं। कोनके लगाने के बाद लगभग 5 से 6 दिन इनको रखा जाता है, उसके बाद ही मड़ाई होती है। बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों, पहाड़ों के नीचे लहराते हुए खेत और वहाँ हो रही है धान की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी तरीके से। पहाड़ों की खासियत ही ये है कि देखिए दोस्तों, यहाँ मंडाई के बाद जो है पूरे बनाकर उन्हें झाड़ा जाता है, ताकि कोई भी दाना रह न जाए। और उसी के साथ साथ यहाँ बीच में तिलों की खेती भी की जाती है। धान के साथ साथ तिल और मंडवी की, जिन्हें हिंदी भाषा में कोदा बोलते हैं। पूरे झाड़ने के बाद इन्हें पेड़ों में उसी समय लगा दिया जाता है, ताकि बाकी जानवर उन्हें बर्बाद न करें और मौसम से भी ये घास बच सके। देखिए दोस्तों, यहाँ इस तरह से पेड़ों पे लगाया जाता है। ये धान के जो घास है, जिन्हें न्यार या पराल बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। इसी के बीच में यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोदे की खेती भी होती है इन्हीं 6 महीनों में, जहाँ धान, मंडुआ, झंगोरा और तिल ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये भी हैं कुछ, पर इनका नाम मुझे पता नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल मकई की तरह दिखते हैं। और बाकी तो यहाँ पे कोदा भी हो चुका है। यहाँ लोग अपने अपने खेतों में, कुछ लोग धान की कटाई कर रहे हैं तो कुछ कोदे की कटाई कर रहे हैं। धान की मंडाई के बाद उन्हें घर लाया जाता है और इस तरह से उसी समय सुखाया जाता है। 1-2 दिन के अंदर अंदर धूप दिखाई जाती है, जो कबाड़ है वो हट जाए
उसके लिए उन्हें सुखा के छाना जाता है फिर से। और देखिए, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों धान को। ये देखिए दोस्तों, जो खेतों से गीले कट्टे पे भर के आए होंगे तो उन्हें एक बार फैला के सुखाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि धान अच्छी बनी रहे, काफ़ी समय तक चली रहे। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग प्रकार के धान हैं। एक तरफ ये लाल लाल कलर के हैं और दूसरी तरफ हैं सफ़ेद सफ़ेद धान। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग धान होते हैं और इनके चावल भी अलग अलग होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं छींटेदार चावल जो पहाड़ों में उगाए जाते हैं। और ये मानो ये तो वैसे भी बहुत पौष्टिक होते हैं और ये ताकत का स्रोत होते हैं। पहाड़ों के अक्सर लोग यही खाते हैं और असली ताकत तो इन्हीं से ही आती है। और ये दूसरे प्रकार के चावल हैं। इन चावलों की बहुत सारी वैरायटी होती है जो पहाड़ों में उगाई जाती हैं। और इन दोनों ही प्रकार के चावलों में असली ताकत होती है। ये सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि ताकत का असली स्रोत माना जाता है इन्हें। और देखिए दोस्तों, अब ये है पकने के लिए तैयार। कुकर में मैंने इन्हें चढ़ा दिया है और देखिए, देखते ही देखते गर्मा गर्म छींटेदार लाल चावल तैयार हो गए हैं जो पौष्टिकता से भरपूर हैं। और इनमें डाल दिया है मैंने लौकी की दाल, जो आजकल की बरसात में बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं और खाई जाती हैं बरसात के टाइम पे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पहाड़ों में ये धान की खेती? इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। 3-4 महीने में ये धान पूरी तरह से तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।